हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मैं एन कैंपस। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए आई हूँ टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मेरी पहले और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे आप जाइए और आप उसको ज़रूर से देखिए, आप उसको गो थ्रू कीजिए और उसके बाद आप उसके कंटेंट को पढ़िए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे कंटेंट आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे, आपके रिवीजन में आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम कर रहे होंगे। ओके, चलिए आज में हम लोग अपने डे 6 पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें क्या है हमने टेक्सोनॉमी ही पढ़ा है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है, तो वो पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। हमारी बॉडी में फैट्स कब बनता है? हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है हमारी बॉडी का, वो होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड फूड होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। और अगर स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट की बात करें, प्लांट के स्टोर्ड फूड की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। ठीक है, अगर कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है ग्लाइकोजन। अगर प्लांट की बात करें, स्टार्च। जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का कंटेंट, जो भी हमारा ग्लाइकोजन है वो पूरा हो जाता है, तब उसके बाद अगर ऊपर से चीज़ें आ रही हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फैट्स। जैसे अब हम लोग कोई फास्ट रहते हैं, ठीक है, अब फास्ट रहते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर पूरे दिन हम लोग कुछ नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी चल नहीं पाती है या फिर हम हमारे death होती है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, जो कि हम किसमें स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में और फैट में, अरे लिवर में, लिवर में। ठीक, तो इसमें हमारे मेजर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो लिवर में होता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू और लिवर में जब हमारी जो भी ग्लाइकोजन होता है वो बॉडी हमारी यूज करने लगती है, तब उस वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटने लगता है और फिर हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज करती है अनटिल तब तक जब तक हम लोग खा नहीं रहे हैं कुछ। ठीक है, तो अगर हमारे ग्लाइकोजन पूरा है, स्टोर्ड है, उसके बाद अगर हमारे बॉडी में खाना स्टोर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फैट। तो पहला है देर इज अ लिटिल ग्लाइकोजन इन अ बॉडी, तो लिटिल में नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर ब्लड शुगर लेवल बिकम्स कांस्टेंट, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल की बात ही नहीं आएगी। फिर इनटेक ऑफ प्रोटीन इज हाई, प्रोटीन की भी कोई बात नहीं आएगी। तो सही आंसर हो गया आपका ये, इसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स कंप्लीटेड। जब पूरा कंप्लीट है उसके बाद हम लोग अगर कोई स्टोर्ड फूड ले रहे हैं जो कि स्टोर होता जा रहा है, दैट इज नोन एज फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following secretion associated with digestion does not have enzyme? देखिए, पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और क्या हो गया, न्यूक्लियेजेस। फिर आप क्या आ जाएंगे, लाइपेजेस। ये कुछ होते हैं आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये कुछ आपके पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। सलाइवा में क्या आ जाता है आपका, अमाइलेज। अमाइलेज के बाद क्या आ गया आपका, टाइलिन। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, फिर आपका आ गया डाइएस्टेज। तो ये सब चीज़ें जो कुछ जूसेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके सलाइवा से सिक्रीट हो रहे हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या आता है, रेनिन, पेप्सिन। ठीक, तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ये अपने अपने जूसेस में सिक्रीट कर रहे हैं। बाइल जो होता है, बाइल एक अपना पिगमेंट रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है। ये बनता कहाँ है, चलिए ध्यान लेते हैं। बाइल जो होता है आपका फॉर्म्स इन लिवर, फॉर्म्स स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर्स इन
गॉल ब्लैडर, ठीक है। होता क्या है, ये अपने सिक्रीशन सिक्रीट करता है, पिगमेंट सिक्रीट करता है। ये होता एक सिस्टिक डक्ट होती है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट होती है जो कि लिवर से गॉल ब्लैडर की तरफ जाती है, ठीक है। लिवर से गॉल ब्लैडर की तरफ एक सिस्टिक डक्ट जाती है। होता क्या है कि जब लिवर से, लिवर में बन रहा है, जाता गॉल ब्लैडर में है बाइल, ठीक है, स्टोर वहीं होता है। तो स्टोर किस फॉर्म में होता है, पिगमेंट के फॉर्म में होता है। ये जो लिवर होता है, जब लिवर से क्या होता है, सिस्टिक डक्ट में जब कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, ठीक, वायरस इन्फेक्शन की वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आने की वजह से ये जो बाइल है अपना पिगमेंट लिवर से गॉल ब्लैडर में नहीं दे पाती है। तो वो क्या होता है, बॉडी में वो पिगमेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है। वो क्या होता है, आपको ना पूरी बॉडी येलो पड़ जाती है। ये जो येलो बॉडी पड़ जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं हमें जॉन्डिस हो गया, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। टाइलिन होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है। पेप्सिन तो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ये तो आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया, तो ये आंसर तो पहले ही गलत हो जाएगा। काइमोट्रिप्सिन आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब रही बात लाइसोसोम और टाइलिन में, तो लाइसोसोम इसका सही आंसर है, क्योंकि लाइसोसोम इज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जब भी हम लोग, जैसे क्या होता है, हमारी आंखों से भी ऐसे लाइसोसोम निकलता है जब हम लोग रोते हैं। अब रोने के बाद अगर आप अपना फेस देखें तो बहुत ही ग्लो ग्लो दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे फेस में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जब हम आंसू करते हैं, आंसू निकालते हैं, हमारे टीयर्स में भी क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। वो टीयर्स जब आते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया, हमारे फेस में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो टीयर्स में प्रेजेंट लाइसोसोम उसको मार देता है, तभी हमारे फेस एकदम क्लीन और साफ हो जाता है। तो ये होता है एक एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हैशटैग नेफ्रीडियम इज फाउंड इन। हैशटैग नेफ्रीडियम जो होता है एम्फिऑक्सिस में प्रेजेंट होता है, 90 पेयर्स होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय। अभी मैंने बताया ट्रिप्सिन क्या है, एक पेनक्रियाटिक जूस है, तो कहाँ से निकलेगा, वो पेनक्रियाज से निकलेगा। अगर काइमोट्रिप्सिन बोलता, लाइपेजेस बोलता, न्यूक्लियसेस बोलता, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस बोलता, तब भी उसका आंसर आपका पेनक्रियाटिक जूस ही आता, पेनक्रियाज ही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर कौन सा आयन की जरूरत होती है टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, तो इसका सही आंसर है आपका, फिर है यूरिक एसिड इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे हमारी बॉडी में यूरिया होता है तो वो बाहर निकलना जरूरी होता है, वैसे ही बर्ड्स होती है, इंसेक्ट्स होती है, जिनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हम लोग कहते हैं यूरिक एसिड, तो वो को निकलना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर इंसेक्ट्स भी है, बर्ड्स भी है, ठीक है, ए एंड बी। यूरिक एसिड जो होता है ना, वो कॉसी फ्लूइड कंडीशन में होता है, वैसी फ्लूइड कंडीशन का मतलब होता है सेमी सॉलिड, जेल की जो कंडीशन होती है ना, ना ही वो पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ना ही वो पूरा आपके सॉलिड फॉर्म में रहता है। जो जेल होता है वो होता है क्वासी फ्लूइड। तो जो आपका यूरिक एसिड होता है वो क्वासी फ्लूइड कंडीशन में होता है। ऐसा नहीं कि मैमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है, मैमल्स में भी यूरिक एसिड होता है, बट अगर यहाँ पे अगर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो आपका इंसेक्ट और बर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपका आया द किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट आर, ठीक है, देखिए एप्स, ठीक, ये तीनों जो होते हैं इनके पास जो किडनी प्रेजेंट होती है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स, ठीक है, इनके पास जो किडनी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, इसको आप लोग कह सकते हैं आर ए एम, रैम,
ठीक है, इनके पास जो किडनी प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और वो होती है मेटानेफ्रोन्स। ठीक है, इसका सही आंसर है मेटानेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल इन मैन आर अबाउट, नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल इन मैन आर अबाउट। ठीक है, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एक किडनी में, वो अराउंड होती हैं मोर देन 1 मिलियन। ठीक, एक किडनी की बात हो रही है, मोर देन 1 मिलियन, तो दो किडनी में ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा ऑब्वियसली बातें होंगी। ठीक, तो इसमें एग्जैक्टली तो इसका आंसर नहीं दिया है, बट इसका आंसर है 2.4 मिलियन। ठीक, फिर फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट। ठीक है, देखिए ठीक है, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो होता है आपका 65 mm ऑफ Hg। फिर आपका आता है ब्लड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो आपका होता है 32 mm ऑफ Hg। ठीक, फिर एक आपका होता है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो आपका होता है 18 mm ऑफ Hg। ठीक, फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हैं हम लोग GHP माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा 65 माइनस 32 प्लस आपका ये हो जाएगा 18, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका 15 mm ऑफ Hg। समझ में आ गया? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका होता है 65 mm ऑफ Hg, ब्लड कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है आपका 32 mm ऑफ Hg, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है आपका 18 mm ऑफ Hg। फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, उसके बाद है ब्रैकेट में ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और प्लस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर जो रिजल्ट आता है वो होता है 15 mm ऑफ Hg। द एंजाइम विच कन्वर्ट्स अ स्टार्च इनटू मेल्टेज। ठीक है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि स्टार्च को मेल्टेज में कन्वर्ट करता है? इसका सही आंसर है आपका डाइस्टेज। डाइस्टेज कहाँ से निकलता है? सलाइवा से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है आपके। ठीक है, मेल्टेज जो होता है वो करता क्या है, मेल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसके बाद आपका होता है सुक्रोज। सुक्रोज किस में टूटता है आपका सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। फिर आपका आता है लैक्टोज। लैक्टोज आपका टूटता है ग्लूकोज गैलेक्टोज प्लस आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है आपका डाइस्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है? फर्मेंटेशन कराने में आपकी हेल्प करता है। और हाइड्रोजनेज क्या करता है? आपके हाइड्रोजन आयन बनाने में हेल्प करता है। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज क्या होते हैं, लैक्टोज से मिलते हैं। तो और गैलेक्टोज क्या है? ये एक सिंपल फॉर्म तो है, फ्रक्टोज हो गया, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, आपका गैलेक्टोज हो गया, वो आपका क्या है, आपके सिंपल फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये सही है।
लिनोलिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक, फिर आपके आया ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, जो कि एक ईस्टर लिंकेज होते हैं। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, जिसमें आपके 3 फैटी एसिड चेन्स होते हैं जो कि ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, जो कि जुड़े जिससे होते हैं, जो ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड चेन से जुड़ी होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, आपकी ईस्टर लिंकेज से जुड़ी होती हैं। अब गलत मतलब कि इसके हिसाब से रॉन्ग मैच जो है वो आपका डाइपेप्टाइड है, क्योंकि डाइपेप्टाइड का मतलब होता है 2 प्रोटीन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, जैसे आपकी जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड है आपकी एक, ठीक, इस पेप्टाइड और इस पेप्टाइड के बीच में जो एक बॉन्ड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। और 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या हो गए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब कि आपका अमाइनो एसिड, फिर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड जुड़ा है और फिर इससे एक अमाइनो एसिड जुड़ा है। तो जब 2 अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड लग रहे हैं और आपके डाइपेप्टाइड में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड लगता है। ठीक है, फिर द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलेडस इज टू कैरी, इसका काम क्या होता है, इसका पहले नाम जान लेते हैं। इसका नाम होता है हिपैटिक पेनक्रियाटिक। तो हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो क्या कैरी करती है, वो कैरी करती है आपका बाइल जूस। यूरिन तो कैरी करेगी नहीं, स्पर्म तो कैरी करेगी नहीं, गैस्ट्रिक जूसेस भी कैरी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि लिवर में क्या बनता है, लिवर में बनता है आपका बाइल, तो वो बाइल को ही कैरी करेगी। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। देखिए, एक होता है सोप, ठीक, इसमें इस सोप में एस का मतलब होता है स्टेरिक एसिड, फिर आपके ओ का मतलब होता है ओइलिक एसिड, फिर आपके ए का मतलब होता है एस्पार्टिक एसिड, और आपके पी का मतलब होता है पाल्मेटिक एसिड। ठीक, ये तीनों चीजें होती हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि सोप तो आप नहीं खाओगे ना, तो आप क्या खाओगे, बस लिनोलिक एसिड, जो कि आपके पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। फिर टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका सही आंसर सुनिए, 7 + 7 + 7। ठीक, ये जो 7 7 होते हैं, इसको हम लोग ये मतलब बेंथम एंड हुकर में 14 जो भी फैमिलीज थी वो डाइकॉट थी और 7 जो थी आपकी मोनोकॉट थी। तो ये ऑल टुगेदर कितने हो गए, 21। तो नंबर ऑफ सीरीज इन जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में है वो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए, जो आपके कार्ल लीनियस थे, उन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आप क्या है, अर्नस्ट हैकल, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आप क्या है, कोपलैंड ने क्या दिया था आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर आप क्या है, आर.एच. विटिकर ने क्या दिया था आपके, आर.एच. विटिकर ने आपके दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर आप क्या है, कार्ल वूज ने क्या दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया विटिकर। अगर यहाँ पूछता 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तो उसका सही आंसर होता कोपलैंड। ठीक, फिर स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए, इकोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। इथेनोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर।
बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वन एनिमल, प्लांट, एनवायरमेंट, जब सब कुछ साथ में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं इथनोबायोलॉजी। और एंटोबायोलॉजी की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इसका सही आंसर है इथनोलॉजी। फिर नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द कॉफी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, कॉफी का बोटानिकल नेम क्या होता है? कॉफी का बोटानिकल नेम होता है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। हमेशा जीनस स्पीशीज में, जीनस को हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं और स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। कॉफिका अरेबिका। और उसके बाद ये किससे मिलती है हमें? ये सीड से मिलती है। कॉफी किससे मिलके बनी होती है? कैफीन से। ठीक है, और यही जो कैफीन प्रेजेंट होता है ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। ठीक है, तभी इसको पीने के बाद नींद नहीं आती है। और ये मिलता है हमें किससे? रूबिएसी से। हमारे वीडियो का आज दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड्स कॉफी। अभी मैंने बताया कॉफी किससे मिलती है? सीड से मिलती है। कोई पूछे आपको कि क्लोव किससे मिलता है, तो आपने कभी देखा होगा लौंग को तो ऐसे फ्लावर की तरह दिखता है ना, क्योंकि वो फ्लावर बड से मिलता है। ठीक, इसका सही आंसर आपका सीड है। फ्रूट से क्या मिलता है? ओपियम। फ्लावर से आपको क्या मिलता है? सैफ्रॉन। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यही ख़त्म होती है और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और इसको जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने डाउट्स को प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर उसके बाद अगर आपको उसको कोई दिक्कत होगी तो भी आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, मैं आपको ज़रूर उसके आंसर्स दूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए चैनल से जिसका नाम है NKS लर्निंग कैंपस।